बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 और चैप्टर 5 साइंस सब्जेक्ट। और आज हम पेज नंबर 55 पे हैं। आज के चैप्टर का हमारा टाइटल है लाइट एंड साउंड। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट को और आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट को बड़े अच्छे से समझा है। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, लेकिन ये है बहुत अहम, क्योंकि हमारी आगे आने वाली जो क्लासेज हैं 6 है, 7 है, इवन 8 और आगे हमें फिजिक्स में भी ये पढ़ने को मिलेगा। सो आज हम इनके कंसेप्ट समझेंगे तो हमें कल को आसानी होगी। आज हमारा टॉपिक रहेगा ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का। देखें, जो रोशन होते हैं ल्यूमिनस उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं, और जो नॉन ल्यूमिनस हैं जो रोशन नहीं होते हैं, जिनके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होती है, उनको हम नॉन ल्यूमिनस कहेंगे। अब देखें, जब हमने आर्टिफिशियल और नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट को पढ़ लिया तो वो चूंकि रोशनी खारिज कर रहे थे या इमिट गिव आउट कर रहे थे, या आप ये कह लें कि वो रोशनी मुहैया कर रहे थे या रिफ्लेक्शन दे रहे थे, इसलिए हम उनको बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स डेट गिव आउट द लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी चीजें जो गिव आउट करती हैं, जो मुहैया करती हैं, जो दे देती हैं लाइट टू द ओन, आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। कि वो अपनी लाइट जब पैदा कर रही होती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल द सन, द कैंडल, अ बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, अ लैम्प। अब देखें, इसमें हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट भी आ जाएगा और इसमें हमारा आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट भी आ जाएगा। कि जब हमारी जो चीजें रोशनी खारिज करती हैं वो ल्यूमिनस में आ जाएंगी। यानी हमने पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ी कि जो ल्यूमिनस हो, जो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है, जो नेचुरल है वो क्या है। अब जैसे ये सन है ये नेचुरल है, मून है ये आर्टिफिशियल है, लेकिन जब हम इनको एज ए होल पढ़ेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ऑब्जेक्ट्स डेट डू नॉट गिव आउट द लाइट, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो रोशनी खारिज ही नहीं करते, जिनसे रोशनी निकलती नहीं है, जिनसे कोई चीज पैदा ही नहीं होती, इवन इज कॉल्ड ऑन आर कॉल्ड द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अ बुक, एक किताब, अ टेबल, एक मेज, अ पेन, अ पेंसिल, एक पेंसिल, अ क्लॉथ, कपड़ा। थिंक अबाउट द मून, कि मून के बारे में अगर हम दो सोचते हैं, द मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। कि ये हमारे सूरज से लेके रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ये खुद से रोशन नहीं होता। ल्यूमिनस में वो ऑब्जेक्ट आएंगे जो खुद से रोशन हो रहे होंगे, और नॉन ल्यूमिनस में वो आएंगे जो रोशन ही नहीं होते, जिनके अंदर रोशनी का कंसेप्ट नहीं होता है। इसके साथ जब हमने ये जान लिया कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, सो अब हम मजीद पढ़ते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसकुलेंट है या ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। देखें, ट्रांसपेरेंट का तो बड़ा आसान सा है। ट्रांसपेरेंट होता है शीशा जैसे, आर पार जब हम देख लेते हैं। हम क्लासरूम में बैठे होते हैं और हमें ग्लास विंडो के जरिए बाहर वाला ग्राउंड नजर आता है, तो इट मींस कि ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसकुलेंट हम कहते हैं कि उनको जिनमें से कुछ जो है चीजें नजर आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। अब बच्चे, जब आप घरों के लिए जाते हैं या स्कूल आते हैं तो आप अपनी गाड़ियों का यूज करते हैं जिनके शीशों के ऊपर ब्लैक पेपर लगा होता है, या टेंटेड ग्लास लगा होता है, या कोई पोस्टर स्टिकर लगा होता है, जिससे क्या होता है कि कुछ रिफ्लेक्शन हो रही है, कुछ रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है। सो उनको हम बोलेंगे ट्रांसकुलेंट। और ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट को जिससे हम आर पार देख ही नहीं सकते, जिससे रोशनी नहीं गुजर सकती। यानी आप जब गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं तो जो ग्लास वाली साइड, जो फ्रंट स्क्रीन है, उसे हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। और जिस जिस सीट के साथ वाला जो विंडो डोर होता है, उस शीशे को आप देख रहे होते हैं, वो ट्रांसकुलेंट होता है क्योंकि वो टेंटेड होता है। और जो दरवाजे का बॉडी मेटल वाला पार्ट होता है, जिससे आप आर पार रोशनी क्रॉस नहीं होती है, वो ओपेक होता है। यानी एक ही जगह पे बैठे आपने 3 एग्जांपल्स को देख लिया है। डिफरेंट मटेरियल्स अलाउ डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो मटेरियल हैं वो मुख्तलिफ किस्म की लाइट की अमाउंट जो है ना उसे अपने अंदर से पास कर रहे होते हैं। लेट अस रीड अबाउट देम, हम इनके बारे में आए अब पढ़ते हैं। नंबर 1 पे हम पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मटेरियल्स, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको बनाया जाता है कि वो लाइट अलाउ करते हैं अपने अंदर से गुजरने के लिए, कि उनके आर पार से लाइट गुजर जाती है, देन कंप्लीटली आर कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और इनको हम कहेंगे कि ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। यूजुअली विंडो पैन्स आर मेड बाय द ग्लास बिकॉज ग्लास अलाउज लाइट पास थ्रू इट।
कि जो विंडो पैन्स होते हैं, जो शीशे की खिड़कियां होती हैं, जो विंडोज होती हैं, आमतौर पे ये ट्रांसपेरेंट होती हैं। हमारा जो ग्लास होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। हमारे जो वो शॉपिंग बैग होते हैं ना प्लास्टिक के, पेपर शॉप जैसे ये यहाँ पे लगाया हुआ है, जिसे हम अपनी वेजिटेबल और फ्रीजर के अंदर चीजों को सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए लगा देते हैं, तो ये भी ट्रांसपेरेंट होता है। यानी जिससे हम आर पार देख सकते हैं, हमें रुकावट नहीं होती हो, उनको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। पेज नंबर 56 पे आ जाएं। पेज नंबर 56 पे हम देखेंगे कि जो ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रांसकुलेंट का मतलब ये होता है कि कुछ आधा आधा सा, कुछ बीच में मिला जुला सा, यानी कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती हो, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होती हो। ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मटेरियल्स, यानी ऐसे मटेरियल वाले ऑब्जेक्ट दैट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट, यानी कुछ लाइट को वो गुजरने की परमिशन देते हो तो उसे हम बोलेंगे कि ये ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट है। दैट एग्जांपल इज टेंटेड कार विंडो, जो हमारे शीशे होते हैं ना गाड़ी के, जिनको हम ऊपर कर लेते हैं, नीचे करते हैं, डस्ट वगैरह से बचने के लिए हम कर रहे होते हैं, तो वो टेंटेड होते हैं। जो बैक, जो गाड़ी का पीछे वाला जो शीशा होता है, बैक जो ग्लास होता है, वो भी मोस्टली टेंटेड होता है, उससे भी हमें कुछ लाइट आ रही होती है, कुछ नहीं आ रही होती है। बटर पेपर भी इसी के तरह से होता है, जैसे बटर पेपर है, उसमें कुछ लाइट गुजर रही होती है, कुछ नहीं गुजर रही होती। यानी आपने ट्रांसकुलेंट में उन ऑब्जेक्ट्स को रखना है जिनमें से कुछ लाइट गुजर जाती है, कुछ लाइट हमारी नहीं गुजरती है। नेक्स्ट हम आखिरी टॉपिक हमारा आज की इस वीडियो का रहता है ओपेक ऑब्जेक्ट्स का। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऐसे होते हैं जिनमें से लाइट गुजर ही नहीं सकती है, जिनमें से आर पार होती नहीं है। जैसे ये दीवार हमारे सामने है, तो दीवार के आर पार लाइट जाती नहीं है, डार्कनेस हो जाती है। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट ऑफ पास थ्रू ऑफ देम इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, के जिनके अंदर से लाइट सिरे से गुजर ही नहीं सकती है, उनको हम बोलेंगे कि ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड है, स्टोन है, प्लास्टिक है, कोई स्टील है, कोई आयरन है, कोई चीज ऐसी होती है, तो उसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट कह रहे होते हैं। आज की वीडियो में हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ है इसका, ट्रांसकुलेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।